हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एएलपी टेक्नीशियन वाले बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया एएलपी हायर ग्रेड पे कितने तक जा सकता है। तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है जिसके थ्रू आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक तरीके से आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन भी है कि हाँ, आप एएलपी पे भर्ती होके 4600 ग्रेड पे तक भी जा सकते हो बड़े ही आराम से। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के सामने है, यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाता हूं। वैसे मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि भैया हमारी वैकेंसी आने रही है, आप 4600 ग्रेड पे की बात कर रहे हो, लेकिन जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो आप लोगों के मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां तक आप जा सकते हो, क्या क्या आप लोगों को प्रमोशंस मिलते हैं। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस है, इसलिए मैं आप लोगों को उसके माध्यम से ये चीजें समझा देना चाहता हूं जिससे कि आप लोगों को भी पता रहे इन फ्यूचर कि आप कहां तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये लेवल 7 मुख्य लोको निरीक्षक मतलब सीएलआई चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए ये आप लोगों की नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 22 पोस्ट हैं। सिर्फ एनआर की ये पोस्ट हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 12, एससी में 4 और एसटी में 6 पोस्ट हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं, बच्चों को रहता है कि भैया हमें भी तो पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले इसमें डिपार्टमेंट आपका मैकेनिकल O&F होगा। ठीक है, O&F के अंदर लोको पायलट्स ही आते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये O&F के अंदर आते हैं। अब परीक्षा का विवरण यहां पे लिखा है, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद सेवा अभिलेख तथा 3 वर्ष के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। यह क्या है, आप हर साल एक गोपनीय रिपोर्ट बनती है कि आपका कैसी परफॉर्मेंस थी, क्या थी। तो उस चीज के पिछले 3 साल आप लोगों के लिए देखने जाने हैं, पीछे के 3 साल देखे जाएंगे और आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद ये इसमें 60% का है कुछ क्राइटेरिया, तो आपको उसमें लाने होते हैं मार्क्स, जो कोई बहुत वो नहीं है कि भाई बहुत अलग से कुछ आता है। जो आप पढ़ रहे होते हैं, मतलब कहने का यह, जो आप लोग को चला रहे हैं उसकी डिटेल, उसके बारे में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं ट्रेनिंग में, वही सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें चयन का प्रकार क्या है, ये चयन रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक ये के अनुसार ही होगा। पात्रता क्या है, यहां देखिए, पात्रता में ये चीज लिखी हुई है कि आपके पास ये होना चाहिए। इसके नीचे योग्यता लिखी हुई है, तो हम योग्यता पे ही बात करेंगे डायरेक्ट, वो सारी चीजें हो जाएंगी। उम्र सीमा इसमें कुछ नहीं होती है, आपकी कोई भी एज हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो और लोको पायलट के तौर पे वर्किंग कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो चीजें देख लो। अब बच्चे कहेंगे भैया आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो, तो सामने इसलिए नहीं आ रहा हूं, देखो मैं सामने आऊंगा तो कैमरा मुझ पर फोकस करेगा, पीछे वाली चीज धुंधली हो जाएगी। तो अभी हम यहां पर देखते हैं, इन्होंने बोला है चाहे तो आप एलपीजी हो, मतलब गुड्स के लोको पायलट, जो एएलपी जो है लगभग 4 से 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर गुड्स मतलब लोको गुड्स बन जाता है, 4200 ग्रेड पे हो जाता है। अगर कोई एएलपी भर्ती होता है तो वो अगले 4 से 6 साल के अंदर लगभग उसकी उम्मीद है कि उसे 4200 ग्रेड पे मिल जाता है, और 2400 ग्रेड पे तो उसको कितने में मिल जाता है, 2 साल के अंदर ही मिल जाता है। अब अगर आप यहां देखें तो इसमें क्या है, एलपीएम लोको पायलट मेल हो चाहे आप, ठीक है, चाहे आप लोको पायलट पैसेंजर हो, चाहे लोको पायलट गुड्स हो, आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, एलपीएम, एलपीपी एवं एलपीजी में कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने लोको पायलट के रूप में 5 लाख किलोमीटर की वास्तविक फुट प्लेट ड्यूटी को पूरा कर लिया हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है वो नोटिफिकेशन, ये कह रहा है कि 5 लाख किलोमीटर आप चल जाने चाहिए। अच्छा साहब, ठीक है, और वो भी वास्तविक, ये नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे गुड्स ट्रेन में क्या है कि कहीं पे 30% एक्स्ट्रा मिल जाता है, कहीं पे 40% एक्स्ट्रा मिल जाता है जब आप ज्यादा किलोमीटर चल रहे होते हो। जैसे मान लो आप 300 किलोमीटर गए तो आपको 300 किलोमीटर की जगह 40% एक्स्ट्रा 420 किलोमीटर मिलेगा। अब 420 नहीं गिना जाएगा, आपका काउंट होगा 300 इसमें। इस तरीके की बात हो रही है। पहले ये लिमिट कम थी, शायद 1.5 लाख किलोमीटर की थी, अभी ये 5 लाख किलोमीटर की आपके सामने लिमिट है। अब अगर इस चीज की बात करें तो इन्होंने ये बोला कि आपको 2 शर्तें पूरी करनी है, या तो आपने लोको पायलट के रूप में 10 साल काम कर लिया हो, या फिर आपके 5 लाख किलोमीटर हो गए हो। अब वो कैसे होंगे देखिए,
ऑन एन एवरेज 5000 किलोमीटर, क्योंकि कहीं पे 7000 भी बनता है, कहीं पे 9000 भी बनता है, उसको छोड़ दीजिए। ऑन एन एवरेज अगर आप 5000 किलोमीटर मान लें पर मंथ, तो आप हर साल 60,000 किलोमीटर बनाएंगे। कितना? 60,000 किलोमीटर। तो 60,000 या 50,000 किलोमीटर बनेगा, तो वही सर्विस आपकी अगर 50,000 किलोमीटर आपका बन रहा है, तो आपका 10 साल के अंदर कितने किलोमीटर होगा? आपका 10 साल के अंदर हो जाएगा 5 लाख किलोमीटर। और वही कंडीशन है, या तो आपने 10 साल पूरे कर लिए हो या आपके किलोमीटर पूरे हो गए हो। इसके साथ साथ दिनांक, ये तो सब हो गया। नेक्स्ट है योग्यता लिखित परीक्षा, सह वरिष्ठता के माध्यम से चयन के पात्र होंगे। वर्तमान में जो सीसी हैं, मतलब जो क्रू कंट्रोलर के रूप में काम कर रहे हैं, पीआरसी के रूप में, टीएलसी के रूप में कार्यरत लोको पायलट भी चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर रनिंग स्टाफ है लोको पायलट का, तो चाहे वो स्टेशनरी ड्यूटी कर रहा हो, चाहे वो कंट्रोल में बैठा हो, चाहे कुछ भी हो, वो बंदा क्या कर सकता है? इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर उसने ये शर्तें पूरी कर ली हैं तो, बशर्ते वे उपरोक्त मापदंड को पूरा करते हो। चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत, ये क्या लिखा है? विकोटीकृत लोको पायलट जो मेडिकल कोटि A3 तक के हैं और जिनके पास उपरोक्त पैरा के अनुसार ड्राइविंग का अनुभव है, भी बोर्ड के दिनांक 3/1/2007 के पत्र के तहत आवेदन के लिए चयन के पात्र होंगे। A3 मेडिकल आप लोगों का माना गया है, और इसके साथ साथ आपकी या तो 10 साल की सर्विस हो गई हो, या फिर आप लोगों के 5 लाख किलोमीटर हो गए हो। अगर ये शर्त आप पूरी करते हो, तो आप पेपर देने के बाद, जैसे ये एनआर में 22 पोस्ट आई हैं, इसी तरीके से हर साल ये पोस्ट निकलती हैं, हर साल 2 साल में। तो इसके तहत आप क्या बन सकते हो? 4600 ग्रेड पे जा सकते हो। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट था कि हम 4600 ग्रेड पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं एएलपी से, तो ये आज डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो लेटर है, इसमें आप लोगों को सारी चीजें दिख गई। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं। उत्तर रेलवे का है, ये देख सकते हो आप, लखनऊ का। इसके अंदर 22 पोस्ट हैं, और इस तरीके से इसमें चयन होगा जो चीजें दी गई हैं। और ये बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन है, इतनी चीजें देके, और सेकंड पेज में ये आपको अपना ये फॉर्म सबमिट कर देना है, जो मेंशन डेट है इसके अंदर, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इन लोगों का एक पेपर हो जाएगा, और उसके बाद इन लोगों के सिलेक्शन की लिस्ट जारी हो जाएगी कि भैया इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सारे जितने भी क्राइटेरिया इसके अंदर दिए हैं। तो ये रहा एएलपी का जो 4600 ग्रेड पे है, वो इस तरीके से मिल सकता है। बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन को मोस्ट प्रोबेबली वो जेई तक तो पहुंच ही जाते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन वो एज फिर वही हो जाती है कि लगभग 15-20 साल बाद, ठीक इसी तरीके से यहाँ है कि 10-15 साल बाद आप लोग क्या बन सकते हो? 4600 ग्रेड पे जा सकते हो। लेकिन एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर की सैलरी और सीएलआई की सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर सीएलआई की सैलरी, देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर अगर 4600 ग्रेड पे है, अगर यहाँ पे हम बात करें, सीनियर सेक्शन इंजीनियर अगर 4600 ग्रेड पे है, तो उसकी अगर आप सैलरी की बात करेंगे, तो आप मान के चलिए अगर प्रमोट हो, देखिए अगर डायरेक्ट जाएगा तब आप सैलरी मान लीजिए वही 70 से 80 हजार के बीच, ठीक 80 के बीच मान लीजिए। लेकिन अगर प्रमोट होके जाएगा तब उसकी सैलरी मान लीजिए चलिए 1 लाख के आसपास हो जाएगी, या थोड़ी और एक्स्ट्रा हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी सीएलआई है, तो उसकी सैलरी बहुत बहुत रेयर केस में ही 1.5 लाख से कम होगी। 1.5-2 लाख रुपए सैलरी नॉर्मली होती है सीएलआई की, क्योंकि उन्हें किलोमीटर भी मिलता है, मतलब ड्यूटी के साथ साथ उन लोगों को किलोमीटर भी मिलता है, जिसके हिसाब से 2-2 लाख 2.5 लाख तक सैलरी हो जाती है। तो ये आप लोगों के सामने था जो आपको दिया है, मतलब 2 लाख के आसपास सैलरी होगी, इससे दोगुनी सैलरी इनकी होती है। ग्रेड पे आप लोगों को पता चल गया। और इनका जो काम है वो है, इनके अंडर में लोको पायलट्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनको ये गाइड करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई कभी ट्रेन में कुछ है, तो उसको गाइड करने का काम, उनको इंस्ट्रक्ट करने का काम, कोई रूल आया है, कोई चीज़ आई है, तो उनको बताते हैं कि भैया ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ये मतलब एक तरीके से ये टीचर हैं, और यही लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाने के लिए चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।